Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we'll be discussing about risk management. So रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर ट्रेडर को आनी चाहिए और हर ट्रेडर को इसके बारे में पता होना ही चाहिए और इसे फॉलो करना ही चाहिए. दिस विल हेल्प यू लेवल अप योर ट्रेडिंग गेम एंड ये आपकी जो ट्रेडिंग है, जो ओवर ट्रेडिंग है या कुछ भी आपका ट्रेडिंग में बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उसका वन ऑफ द सोल्यूशन है रिस्क मैनेजमेंट ना. अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे पीछे से पढ़ें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग हमको समझ में आएगा. तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. सो अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग जब करते हैं तो क्या रिस्क लेते हैं, हम क्या रिस्क पर लगाते हैं. सो इट इज ऑब्वियसली आर कैपिटल. वी आर रिस्किंग अ पार्ट ऑफ आर कैपिटल वाइल ट्रेडिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपीज है और आप इसमें से 1% आपका पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने जितना भी टोटल कैपिटल है उसका 1% पर ट्रेड का रिस्क ले रहे हैं. एक पर्टिकुलर शेयर जब बाय कर रहे हैं तो उसमें 1% का रिस्क, दैट इज 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम रिस्क ले रहे हैं और इसी रिस्क को हमें मैनेज करना है. अब हम जो मैनेज करते हैं ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी जो पूरी की पूरी कैपिटल है यहाँ पर 10,000 वो एकदम से सारी खत्म हो जाए या उड़ जाए, या हम हमारा अकाउंट ब्लो नहीं करना चाहते पूरी तरीके से. इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है या सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रिस्क मैनेजमेंट के भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज पोजिशन साइजिंग एंड सेकेंड इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसे हम RR रेशियो भी बोलते हैं. तो हम सबसे पहले समझेंगे पोजीशन साइजिंग. सो पोजीशन साइजिंग का बहुत सिंपल मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाहोगे, कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी चाहिए ताकि आपका जो रिस्क है वो एक सर्टेन अमाउंट का ही आपको लॉस. अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या आपका जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, आप चाहते थे कि वो ऊपर जाए लेकिन मार्केट फोर्सेस है, कोई गारंटी नहीं कि वो ऊपर ही जाएगा, वो अगर आपके विपरीत चला जाता है, आपके ऑपोजिट चला जाता है, तो आपका लॉस अगर हो तो वो एक सर्टेन अमाउंट का ही हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 100 रुपए का ही रिस्क लेना है, तो अगर आप एक सर्टेन पोजीशन साइजिंग अच्छे से कैलकुलेट करके एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हो उसके हिसाब से, तो आपका रिस्क जो है वो आपका हमेशा 100 रुपीज का ही रहेगा, आपका जो लॉस होगा वो 100 रुपीज का ही होगा. तो इस पोजिशन साइजिंग से हमारा यही एम है कि हम हमारा रिस्क को जो है सर्टेन करना चाहते हैं कि मतलब हमारा अगर पैसा जाता भी है, हमारे ऑपोजिट चला जाता है वो ट्रेड, तो हमारा सिर्फ 100 रुपीज ही जाए, उससे ज्यादा नहीं जाए. अगर आप रैंडमली, अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत रैंडम ट्रेडिंग करती थी कि जैसे कभी कोई मेरे को स्टॉक अच्छा लगा तो मैंने उसके 10 शेयर उठा लिए, किसी के 15 शेयर उठा लिए, या किसी के कभी मन हुआ तो 50 शेयर उठा लिए. देयर वाज नो कैलकुलेशन और नो लॉजिक बिहाइंड इट. सो इफ यू वांट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन तो उसके लिए पोजीशन साइजिंग सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. तब इसमें भी आपके दो चीजें चाहिए होती है, आपको जो दो चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वन इज रिस्क पर ट्रेड. रिस्क पर ट्रेड आपको डिफाइन करना है एंड सेकंड है आपका स्टॉप लॉस, जिसे हम SLB कहते हैं. तो रिस्क पर ट्रेड अगर हम देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल 10,000 है तो आपको डिसाइड, अब आपका मन किया कि मैं हर ट्रेड में 1,000 रुपए लगाने को तैयार हूँ, बट ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं हुआ कि आप 1,000 रुपए, अगर आप 1,000 रुपए लगाएंगे आपकी 10,000 की कैपिटल पे, तो दिस अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ योर कैपिटल. 10% मतलब बहुत बड़ा साइज हो जाता है. आपको दिखने में तो सिर्फ 1,000 रुपए लग रहे हैं ये, लेकिन ये 10% जो रिस्क, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो तो इट इज 10%, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है. बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप चलिए 1,000 रुपए का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड पे, 10,000 की आपकी कैपिटल है और आपके नेक्स्ट सारे के सारे 10 ट्रेड्स गलत चले गए, आपने लिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया, आपने लिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया, तो आपके नेक्स्ट 10 ट्रेड्स में पूरी की पूरी 10,000 की कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी. 10 दिन में आप अपना अकाउंट ब्लॉक करें. आप सोचते हैं कि चलो आप एक ट्रेड पर डे लेते हैं तो आपकी 10 दिन में सारी की सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे आगे ट्रेड करने के लिए. सो हमेशा लॉजिकल यही रहता है कि आप 1% से 2% का ही रिस्क पर ट्रेड लें. दैट मीन्स अगर आपकी कैपिटल 10,000 है तो आप 100 नहीं तो 200 रुपीज का ही रिस्क लें, तो वो ज्यादा सही रहता है. वो काफी टाइम मिल जाता है एंड स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर तो आपको काफी छोटे छोटे रिस्क से काम करना चाहिए. एंड हियर इधर आपको 1% 2% का रिस्क लेते हो तो ये बहुत छोटा अमाउंट है. 100 200 अगर आप चले भी जाए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग 1% रिस्क तो आप 100 रुपीज है. सो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट होने के लिए आपको लगेंगे 100 ट्रेड्स. दैट मीन्स नेक्स्ट 100 ट्रेड्स अगर आप
आपके गलत चले जाते हैं, 100 के 100 ट्रेड्स गलत चले जाते हैं, तब जाके आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट होगी। अगर आप 1 ट्रेड पर डे लेंगे तो आपको कम से कम 100 दिन लगेंगे, 3 से 4 महीने लगेंगे, 3 से साढ़े 3 महीने लग जाएंगे आपको अपनी पूरी की पूरी कैपिटल ब्लो करने के लिए। एंड अगर आप बहुत लॉजिकली काम करें, अच्छे से काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि 100 के 100 ट्रेड आपके गलत जा सकते हैं। और सेकंड कंपोनेंट हमारा जो है उसका वो है एसएल, दैट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस डिफाइन करना कि स्टॉप लॉस हम यहाँ लगाएंगे और उससे फॉलो करना, चलो लगा तो सब देते हैं लेकिन उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने अपना मेजर चंक ऑफ पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है वो इसी वजह से खोया क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 5,000 6,000, बट जब वो नीचे आया और एसएल अपना हिट किया तो मैंने उसे फॉलो ही नहीं किया। मुझे हमेशा लगता था कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज हिट हुआ है, कल से वापस मार्केट ठीक हो जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। व्हाट इफ की आज मेरा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से 20% भाग गया, तो मैं कभी उसको, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता था तो मैं उसे बेचती नहीं थी। हमेशा एक ग्रीड रहती थी मन में। अगर जो स्टॉप लॉस था उस प्राइस से काफी नीचे चला गया तो मैं हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढती थी कि अच्छा चलो यहाँ सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, अच्छा चलो यहाँ से ले लेगा सपोर्ट, बाउंस बैक कर जाएगा, बट वो कभी बाउंस बैक करता नहीं है, वो वहां से आपका लॉस बढ़ाता ही है। इसीलिए बेस्ट एडवाइस यही रहती है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है तो उसे फॉलो करिए। आपका अगर पोर्टफोलियो जो है, अगर आप प्रॉफिट नहीं भी करोगे तो कम से कम आप नुकसान तो नहीं करोगे। अगर चलो सब के सब आपके ऐसे चले गए कि एसएल एसएल हिट हो गए, तो इसकी वजह से कम से कम ये तो होगा ना कि आपका मेजर लॉस नहीं होगा। अब यही 500 रुपए का आपने रिस्क लिया था, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपको -500 अपने अकाउंट में दिख रहा है, रेड दिख रहा है 500। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो वही 500 का रिस्क 5,000 का भी होगा, और ये मैंने देखा है अपने अकाउंट में होते हुए। सो एसएल फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिट हो गया है तो प्लीज उसे सेल कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वापस से कुछ कर सकता है, कुछ वापस से फॉर्मेशन कर रहा है, तो री एंट्री ले लीजिए, बट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस, अब हम पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी वी नीड टू ट्रेड सो दैट आवर रिस्क इज सर्टेन। तो उसके लिए हम लोग इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे, एसएल एंड अपना रिस्क पर ट्रेड। सो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर आपकी 10,000 वही कैपिटल है, आप 1% का रिस्क ले रहे हैं, दैट मीन्स 100 रुपीज पर ट्रेड आपका रिस्क है। और आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ लाइव चार्ट पे। यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान कॉपर का ये चार्ट है और यहाँ पर आपने अपनी एंट्री प्लान करी है इसके हाई के ऊपर, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप लगा रहे हैं। अब आप और यहाँ पर इसका हाई आ रहा है 586.80, तो हम इसको राउंड ऑफ मान लेते हैं कि 587 ही है। और इसके भी एक ऊपर ऊपर हमेशा लगाना चाहिए, 1-2 रुपए ऊपर ही लगाना चाहिए, थोड़ा सा बफर देना चाहिए। चाहे आप इसके ऊपर ट्रिगर प्राइस लगा रहे हो या इसके नीचे एसएल लगा रहे हो, हमेशा 1-2 रुपए का बफर होना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया कि 586.80 है, तो वही एग्जैक्ट लगाया, तो वो टच करके वापस से रिवर्स कर जाता है और आपका ऐसे लेके जाता है। सिमिलरली एसएल के साथ भी यही होता है कि आपने अगर एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लगाया, जैसे यहाँ पर लो है इसका 576.45, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर हिट करके एकदम से टच करके और वापस से बाउंस बैक कर जाए, तो हमेशा 1-2 रुपए का बफर रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 586.80 है, इसको 587 हमने माना है, और 580 हम इसको ले लेते हैं, लेट्स से 588, कि हम लोग 588 पे हमारा ट्रिगर करेगा यहाँ पे। और हमारा एसएल जो है उसको हमने ले लिया है, यहाँ पर लो 576.45 है, तो इसको हम लोग ले लेंगे 575। तो 588 माइनस 575 विल बी 13, दैट मीन्स 13 रुपीज का आपका यहाँ पर रिस्क आ रहा है, एसएल आ रहा है। एसएल का अगर हम अमाउंट वाइज कैलकुलेट करें तो 13 रुपीज आ रहा है, दिस इज पर शेयर, ठीक है। तो आपको टोटल 100 रुपए होने को तैयार हो और पर ट्रेड आपका 13 रुपीज का रिस्क आ रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 13 विल बी 7.69 शेयर्स। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएंगे 8 शेयर्स। दैट मीन्स अगर आप 8 शेयर लेते हो तो आपका जो, और 8 शेयर, तो सबसे पहले जब भी आप अपना ट्रेड पंच करोगे टर्मिनल में, तो आपको उसमें क्वांटिटी वाले सेक्शन में 8 लिखना है, 8 डालना है, तो इसका मतलब आपके 8 शेयर बाय होंगे। अब इसका फायदा क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके रिवर्स में चला जाता है, अगर आपके ऑपोजिट चला जाता है, यू आर थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू गो अप एंड इट इज गोइंग टू गो अप, बट if it reverses and it takes away your stop loss, it hits your stop loss, तो आपका 100 into सॉरी 13 into 8 अगर आप करते हो तो आपका आता है 104, ठीक है, 1-2-4 रुपए ऊपर नीचे होगा।
तो दैट मीन्स आपका एक सर्टेन अमाउंट ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देते कि मेरे को 8 नहीं लेने, मेरे को 10 शेयर लेने हैं, तो यहाँ पर 13 into 10 दैट मीन्स 130 का रिस्क हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देखो ना, 8 और 10 दो क्वांटिटी बढ़ने से कितना ज्यादा आपका इसमें डिफरेंस आ रहा है। आपका मन होता है 15 शेयर ले लो, 50 शेयर ले लो, तो उससे आपका रिस्क जो है बहुत ही ज्यादा इम्परफेक्ट हो जाता है। आप कभी कितना रिस्क ले रहे हो, कभी कितना रिस्क ले रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू इवन डिटरमाइन कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या आप अपना टारगेट भी ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है पोजीशन साइजिंग नहीं करने का। बहुत रैंडम ट्रेडिंग और एक तरीके से गैम्बलिंग हो जाती है, फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का, वो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आरआर रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप जितना पैसा रिस्क करने को तैयार हो, जितने पैसे का रिस्क लेने के तैयार हो, उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए या कितना पैसा चाहिए वापस। अगर इफ फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज रिस्क करने को तैयार हो और आप बदले में चाहते हो कि मुझे अपने टर्मिनल में जब तक 200 रुपीज नहीं दिखेंगे प्लस में, तब तक मैं उसको सेल नहीं करूंगा। तो इसका मतलब मुझे 100 रुपए अगर मैं लगा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे 200 रुपए चाहिए। दैट मीन्स आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 2:1। दैट मीन्स आपको 1 रुपए के बदले में 1 रुपए अगर आप देने को तैयार हो, तो देने को तैयार हो तो आपको बदले में 2 रुपए चाहिए। तो यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि जितना आप अमाउंट रिस्क कर रहे हो उसके बदले में आपको कितना रिटर्न में चाहिए। अगर आप रिस्क कर रहे हो 100 रुपीज एंड आपको अगर बदले में वापस से 100 रुपीज दिखने लग गए टर्मिनल में, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा 1:1। अगर यही आप 300 पे बेचोगे कि भाई जब तक 300 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा मुझे, तो मैं नहीं बेचूंगा या बेचूंगी, तो ये हो जाएगा आपका 3:1। दैट इज 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 400 हो गया तो 100, तो इसका आपका हो जाएगा 4/1। दैट इज 1:4 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। नाउ इसका फायदा क्या है? कभी कभार क्या होता है, मैंने जब इनिशियली स्टार्ट की थी ट्रेडिंग, तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे बुक कहाँ करना है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का रिस्क लिया, तो जब वो मुझे 150 रुपए दिखा रहा है, 50 रुपए दिखा रहा है, 20 रुपए दिखा रहा है, 200 रुपए दिखा रहा है, कहाँ बुक करना है मुझे रैंडमली। कभी कभी तो मैं ऐसा करती थी कि चलो पोजीशन साइजिंग भी कर ली, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता था कि बुक क्या करना है। तो मुझे अगर 50 रुपए भी प्रॉफिट दिख रहा होता था और मुझे वापस से रिवर्स होते हुए अपना दिख रहा होता था कि भाई ये रिवर्स कर रहा है, यहाँ से रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया इसने, तो मैं उसको फटाफट बेच देती थी। 20 रुपए में प्रॉफिट दिखता था तो बेच देती थी। तो ये बहुत खराब चीज है, बहुत रैंडम ट्रेडिंग है। और रिस्क टू रिवॉर्ड सीखने के बाद मेरा जो इमोशनल कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड इमोशनल कंट्रोल होना ट्रेडिंग में वो बहुत बड़ी बात है। आई वॉज एबल टू होल्ड द ट्रेड। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, तो जब तक वो 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दे देता था, तब तक मुझे मेरे टर्मिनल में 400 रुपए नहीं दिखने लग जाते थे, तब तक मैं उसे नहीं बेचती थी, चाहे वो कितनी ऊपर नीचे हो रहा हो, या रेड कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हर कैंडल को मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो असली में यही होती है कि ट्रेडिंग के आप अगर अपना ट्रेड पंच कर रहे हो, उसके बाद उसे अपना प्राइस अलर्ट लगा के भूल जाओ कि यहाँ पर 1:4 हो जाएगा और मुझे तभी बेचना है। आपको बार बार मॉनिटर करने की या चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप बार बार चार्ट नहीं देखोगे, तो आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है कि अरे एक कैंडल ऊपर ग्रीन बन गई, चलो ले लेते हैं, अरे रेड बन गई, इसको बेच देते हैं, तो वो चीज होगी ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अब आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चूज करोगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसेट क्लास ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, तो 1:3 से लेके 1:6 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ठीक माना जाता है। बट इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा अचीव करना बहुत मुश्किल, बहुत टफ हो जाता है। इट्स लाइक वंस इन अ ब्लू मून काइंड का सिनेरियो हो जाता है कि भाई बहुत एक बार होता है, रेयर होता है। अगर आप चलो आपने डिसाइड कर लिया मुझे तो 1:20 पे ही बेचना है, तो 1:20 लॉजिकल नहीं है ना कि आप इतना ज्यादा अचीव कर पाओगे, बहुत रेयर होता है वो इक्विटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो साइड में जाते हो, क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करते हो, तो वहां पर मे भी मिल सकता है 1:20 का ट्रेड, क्योंकि वहां पर 300-400% भागते हैं। तो वहां अगर आप ट्रेड करो और बोलोगे मुझे 1:20 बेचना है, तब तो ठीक है, लॉजिकल है। बट आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में स्पेशली ये सब करना चाहो कि 1:20 पे मैं बेचू, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 1:3 से लेके 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका सही माना जाता है कि भाई इतना अचीवेबल होता है। उतना ही मूवमेंट आ पाता है क्योंकि आपके पास 6 घंटे होते हैं पूरे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसमें से भी आप अपना ट्रेड कब पंच कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो
आई फॉलो 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड कभी कभी मुझे लगता है कि ये यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करती जाती हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि मैं किस हिसाब से अपना एसएल ट्रेल करती हूँ। अब एक और चीज होती है, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप डिसाइड करते हो उसके बेसिस पे निकल के आता है कि आपको कितनी बार सही होने की जरूरत है या कितने ट्रेड्स आपके फेवर में जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो आपको 50% ऑफ द टाइम्स करेक्ट जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से 50 ट्रेड आपके फेवर में जाने चाहिए। दैट मीन्स 50 ट्रेड परफॉर्म करने चाहिए, आपके टारगेट को हिट करने चाहिए। दैट मीन्स 50 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको 100 रुपए देके जाएं, और 50 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपके 100 रुपए लेके जाएं, तब आप जाके ब्रेक इवन करोगे। तो दैट मीन्स आपने 5,000 लूज ये कमाए आपने क्योंकि आपके फेवर में गए, और ये आपने -5,000 किए क्योंकि आपके अगेंस्ट में गए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक इवन, क्योंकि आपने 5,000 कमाया, 5,000 गवाए। सो इसमें बट ये होना कि भाई आपके 50 ट्रेड सही जाए तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चाहिए, अब ये जो आपकी विनिंग रेट है इसको बोलते हैं विन रेट, की मतलब आपको कितनी बार करेक्ट आना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये आपका निकलेगा इस तरीके से। जैसे ये 1:2 है तो इसका टोटल हो जाएगा 1 2 + 1 3, और इसमें से अगर आप इसको करो 1/3 और यहाँ पर करो 2/3, तो जब आप 1/3 करते हो तो ये आता है आपका 33%, एंड राउंड फिगर में 33.33%, एंड ये आता है आपका 66% आता है, 66.66% आता है। तो दैट मीन्स आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 33% ऑफ द टाइम्स करेक्ट जाना पड़ेगा एंड 66% ऑफ द टाइम्स गलत जाना पड़ेगा। मतलब 100 में से 33 ट्रेड आपके फेवर में गए और 66 ट्रेड आपके अगेंस्ट में गए, तो भी आप ब्रेक इवन करोगे। लेट्स टेक 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1:4 में काम करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब हो गया ये यहाँ पर 20 आएगा और ये यहाँ पर आएगा 80। दैट मीन्स अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो उसमें से सिर्फ 20 भी करेक्ट गए और 80 ट्रेड आपके गलत चले गए। 80 ट्रेड, 100 में से आप सोचो 80 बार आप गलत हो रहे हो। रोज आप एक ट्रेड ले रहे हो 100 दिन तक लगातार, और 100 में से 80 दिन आप गलत जा रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, आपके एसएल जा रहा है, तो भी आप यहाँ पर ब्रेक इवन करोगे। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 20 की जगह 25 30 ट्रेड्स अगर आपके फेवर में गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप लॉजिकली ट्रेड कर रहे हो तो 80 के 80 ट्रेड रॉन्ग चले जाए। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 20, जैसे कि 30 ट्रेड सही चले गए, 35 ट्रेड्स सही चले गए आपके फेवर में, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये जो विन रेट है ये आपको ब्रेक इवन कराएगी। कैसे? जैसे मैं हमेशा 100 के जब तक 400 नहीं हो जाते तब तक बुक नहीं करूंगी। तो मेरे 20 ट्रेड में मैंने ऐसा ही किया, और 80 ट्रेड जो मेरे अगेंस्ट गए वो तो मेरे 100 लेके ही गए। तो यहाँ पर मैंने जीता कितना, 8,000 रुपीज, और यहाँ पर मैंने लूज कितना किया, 8,000 रुपीज अगेन। तो यहाँ पर मैं ब्रेक इवन हो गई, नो लॉस नो प्रॉफिट। दैट मीन्स आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रही, आपकी कैपिटल पे कोई आंच नहीं आई। तो यही गेम होता है। और अगर आप 1:20 पे जाओगे तो दिस विल बी 1/21 एंड दिस विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप 1/21 करते हो तो यहाँ पर आपका आ जाता है 4.7। दैट मीन्स लगभग लगभग आपको 5 बार करेक्ट मिल जाओगे, और बाकी के 95% ऑफ द टाइम्स आप गलत जाओगे। 95 आपके ट्रेड्स गलत होंगे और 5 ट्रेड सही होंगे, तब जाके आप ब्रेक इवन करोगे। बट ये अचीव करना कि 1:20 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आई प्रेफर 1:3 से लेके 1:6 का रेशियो आप लेके चलिए, कि 1:6 तक अगर जाता है तो मैं बुक कर लूंगा या कर लूंगी, 1:4 तक, 1:3 तक, तो ये सही रहता है। 1:1 में आपको फिर विन रेट बहुत ज्यादा चाहिए। 1:20 आपको, ठीक है, आपको बहुत कम बार करेक्ट जाना पड़ेगा, 5 बार ही करेक्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वो 5 बार में भी 1:20 अचीव करना बहुत टफ काम हो जाता है। अब मैं आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बताती हूँ। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट दिखाया था, तो अगर ये मेरे फेवर में, तो यहाँ पर हमारा 13 रुपए का रिस्क था टोटल। तो अगर ये 13 दैट मीन्स 26 रुपीज ऊपर चला जाता है, दैट इज 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा अचीव हो जाता है, तब मैं इसको अपना कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से 26 हमारा लगभग लगभग यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही
मुझे अपने अकाउंट में 100 का 200 दिखेगा। तो एक तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर प्राइस अलर्ट्स लगा के रख दूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बाय हुआ 587 पे और मेरा पर ट्रेड रिस्क इज 13 और 13 इंटू 2 इज 26। मेरा पर ट्रेड रिस्क इज 30, सॉरी, हाँ, सॉरी, पर शेयर रिस्क, नॉट पर ट्रेड रिस्क, पर शेयर रिस्क इज 13। और इसका जब डबल हो जाएगा, दैट इज 1:2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तब मैं इसको बेचूंगी। तो मैंने अपना बाय किया है 588 पे, तो 588 प्लस 26 विल बी 614। तो 614 पे मैं प्राइस अलर्ट लगा के रख दूंगी कि जैसे ही 614 हमारी प्राइस ट्रिगर होती है, मुझे अलर्ट आ जाएगा और मैं अपना जो मैंने एसएल लगाया था यहाँ पर 575 का, उसको शिफ्ट कर दूंगी, उसको मॉडिफाई कर दूंगी अपने टर्मिनल में जाके, कितने पे, 588 पे। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि अब मेरी जेब से कुछ नहीं गया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, जितने पे लिया था उतने पे ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो अब अगर यहाँ से वापस रिवर्स करता भी है तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला। फिर उसके बाद अगर मेरा ट्रेड 1:3 चला जाता है, 1:3 मतलब कि जब मुझे 300 रुपए अपने टर्मिनल में दिखने लग जाए, या फिर 13 इंटू 3 दैट इज 39, ठीक है। पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 588 पे हमारी बाइंग थी, प्लस 39 करें तो 588 प्लस 39 इज 627। तो यहाँ पर 627 जब ट्रिगर हो जाएगा मेरा प्राइस, तो मैं इसको 1:1 पे ट्रेल कर दूंगी अपना। जो मैंने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट किया था 588, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेके चली जाऊंगी स्टॉप लॉस को अपने। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 588 पे हमारी बाइंग है, 1:1 मतलब कि 13 रुपीज का 13 रुपीज हो गया पर शेयर। तो यहाँ पर प्लस 13 हम कर देंगे, तो 588 प्लस 13 विल बी 601। तो 601 रुपए पे मैं अपना ट्रेल कर दूंगी, मतलब कि अब मेरा जो स्टॉप लॉस दिक्कत मैं मॉडिफाई करूंगी टर्मिनल में जाके, वो होगा 601। तो 588 से मैंने इसको कर दिया 601। मतलब अब अगर ये वापस से वहां 1:3 से रिवर्स करता है तो ये मुझे 100 रुपए दे के जाएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए रिस्क पे लगाए थे, और 1:4 पे तो कंप्लीट बुकिंग अपनी है ही। और अगर कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो मैं 1:4 पे जब हो जाता है ट्रिगर, तो फिर मैं उसको अपने स्टॉप लॉस को 1:3 पे ले जाती हूँ। दैट मीन्स मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर 627 पे शिफ्ट कर दूंगी, और उसके बाद अगर हिट करता है तो वापस से वो 627 पे अगर मेरा एसएल हो जाता है तो फिर मुझे वो 1:3 दे के जाएगा, 400 नहीं देके 300 दे के जाएगा। और जैसे जैसे ऐसे बढ़ता रहता है, अगर 1:5 हो गया तो फिर मैं अपना एसएल 1:4 पे शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं ट्रेल करती रहती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई बुक एट 1:4। तो ये जो दोनों चीजें हैं, डिफाइनिंग योर रिस्क पर ट्रेड एंड डिसाइडिंग योर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको सीखना जरूरी है। इसी से हमारी ट्रेडिंग गेम में जो है बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। एंड बिलीव मी, ये मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो एसएल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएल हिट हो गया और आपने नहीं बेचा तो वो आपका मेजर लॉस बनने में ज्यादा समय नहीं लेगा। और ये इनिशियली सबके साथ होता है, नहीं फॉलो करते हैं एसएल। लेकिन सबसे बड़ी सीख मैंने यही ली कि एसएल फॉलो करती तो आज मेरे पास काफी अच्छा प्रॉफिट होता। उसकी वजह से मेरा 500 रुपए का रिस्क 12,000 तक भी गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन साइजिंग। को बहुत लॉजिकली डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कितनी क्वांटिटी पंच इन करनी है, ताकि आपका जो रिस्क है वो एक सर्टेन अमाउंट का ही रहे, बहुत ही हैपहज़ार्ड मैनर में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। एंड थर्ड वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करने के बाद से इमोशनल कंट्रोल में बहुत 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 इंप्रूवमेंट आता है। एंड आप हर एक कैंडल पे अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हो, या झट से खरीदना झट से बेचने वाली चीज नहीं करते हो। यू नीड टू डिफाइन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप ये 3-4 चीजें कर लेते हैं तो भी आपकी ट्रेडिंग गेम में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अगर कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी आपको फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, कुछ इंप्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ, तो आप जो कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।